एक छोटे से गांव में नदीम नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास मिट्टी का एक घर और ब्रूनो नाम का एक वफादार कुत्ता था। हर सुबह वह अपनी थकी हुई टांगों के साथ जंगल की ओर निकल जाता। घंटों पेड़ों की टहनियां काटता, उन्हें गठरी में बांधता और बाजार में मामूली दामों में बेचकर वह मुश्किल से एक वक्त की रोटी और थोड़े से खजूर खरीद पाता। नदीम की पत्नी शाइस्ता खूबसूरत तो थी, पर उसकी जबान तलवार जैसी तेज। वह गरीबी से तंग आ चुकी थी और वह अपने पति को एक नाकारा, बदकिस्मत आदमी समझती थी। वह हर वक्त ताने देती, उसे नीचा दिखाती। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। नदीम भीगा हुआ, थका हारा, हाथों में लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर पहुंचा। मगर घर के दरवाजे पर जो मंजर था, उसने उसका दिल चीर दिया। शाइस्ता आंखों में अंगार लिए तमतमाती आवाज में चीखी, निकल जाओ मेरे घर से, मनहूस आदमी, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। नदीम सन्न रह गया। हल्की सी कांपती आवाज में बोला, शाइस्ता, क्या तुम होश में हो? मैं जाऊंगा कहां? मेरा ठिकाना ही क्या है? शाइस्ता चीखी, जहां मन करे जाओ, अपने कुत्ते ब्रूनो के साथ रहो, वह तुमसे ज्यादा काम का है। ये सुनकर नदीम की आंखें नम हो गईं। उसने अपना बोझ, लकड़ियों का नहीं दिल का, उठाया और चुपचाप चल पड़ा। ब्रूनो उसके पीछे चुपचाप चल रहा था, जैसे वह समझ रहा हो कि उसके मालिक का दिल आज बुरी तरह टूट चुका है। गांव के आखिरी छोर पर पहुंचे तो नदीम एक पुराने बेरी के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखें आसमान की तरफ उठीं। या खुदा, मेरे पास इस वफादार कुत्ते के अलावा कुछ भी नहीं बचा, तू ही मेरा सहारा है। बस वहीं से एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई जिसकी तसव्वुर न कभी शाइस्ता ने किया था, न नदीम ने। रात ढलती गई। नदीम पेड़ के नीचे बैठा रहा और ब्रूनो उसकी गोद में सिर रखकर उसे दिलासा देता रहा। जब अंधेरा और ठंड बढ़ने लगी तो नदीम उठकर जंगल की उस दिशा में चल दिया जहां कोई इंसान नहीं रहता था। चलते चलते उन्हें एक पुरानी खंडहर कुटिया दिखी। नदीम ने भीतर जाकर कुछ सूखी लकड़ियां बिटौरी और आग जलाई ताकि बदन की सर्दी कम हो सके, और फिर मिट्टी के फर्श पर ब्रूनो के साथ लेटते हुए बोला, गरीबी मुझे क्या मिटाएगी ब्रूनो, जब तुम मेरे साथ हो। तुम 1000 आदमियों से ज्यादा सच्चे हो। रात आधी हो चुकी थी। अचानक ब्रूनो गुर्राने लगा। उसकी आंखें कुटिया के एक अंधेरे कोने पर टिकी थीं। नदीम घबरा गया। क्या हुआ ब्रूनो? कोई जंगली जानवर है क्या? ब्रूनो उस मिट्टी की फर्श को अपने पंजों से खोदने लगा। नदीम ने जलती हुई मशाल उठाई और उस कोने में रोशनी डाली। वहां की जमीन ढंसी हुई थी, मानो सालों पहले किसी ने कुछ दबाकर छुपाया हो। दोनों ने मिलकर खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में उनके हाथ किसी कड़ी लकड़ी जैसी चीज से टकराए। या अल्लाह! नदीम के होंठ कांपे। ये तो किसी संदूक का ढक्कन लगता है। कुछ और मिट्टी हटाने पर एक पुराना, लोहे की पट्टियों से बंधा हुआ संदूक नजर आया। इतना पुराना कि किनारों पर काई और मिट्टी जम चुकी थी। कांपते हाथों से नदीम ने उसका जंग लगा ताला तोड़ने की कोशिश की। पहले ताला नहीं हिला, पर जब उसने पत्थर से जोरदार वार किया तो ताला टूट गया। नदीम ने संदूक का ढक्कन उठाया और अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठीं। संदूक सोने के सिक्कों, कीमती अशर्फियों, भारी हारों और पुराने जमाने के बेशकीमती गहनों से भरा हुआ था। उसके होंठ कांप गए। क्या यह सपना है या खुदा ने मेरी पुकार सुन ली? वह घुटनों के बल बैठ गया, आंखों में आंसू भर आए। उसी रात से किस्मत का रुख बदल गया। नदीम, जो कुछ नहीं था, अब इतना आमिर बन चुका था कि दुनिया उसे सलाम करे। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही नदीम जाग उठा। रात भर की बेचैनी अभी भी उसकी आंखों में बाकी थी। उसने उस चमचमाते खजाने को ध्यान से देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, इस दौलत को जितना छिपाकर रखूं उतना बेहतर है। दुनिया की नजरें नफरत भी लाती हैं और लूट भी। उसने संदूक को वैसा ही बंद किया, मिट्टी से ढक दिया और बस थोड़े से दिरहम अपनी जेब में रखकर बाजार की ओर निकल पड़ा। गांव का छोटा सा बाजार आज पहले से कहीं ज्यादा रौनकदार लग रहा था। ठेले वालों की आवाजें, मसालों की खुशबू और लोगों की चहल पहल। नदीम ने अपने और ब्रूनो के लिए रोटी, दूध, कुछ सूखे मेवे और थोड़ा राशन खरीदा। फिर उसने ऐसे वापस लौटने का रास्ता चुना कि किसी की नजर उस पर न पड़े।
रात दर रात नदीम खजाने से जितना जरूरत हो उतना सोना निकालता। वह उससे माल खरीदता, बाजार में बेचता और धीरे धीरे उसके हाथ में व्यापार की समझ आने लगी। चंद हफ्तों में बाजार के कोने में उसकी एक छोटी सी दुकान बन गई, जहां तौल कभी कम नहीं होता था और पैसे कभी जरूरत से ज्यादा नहीं लिए जाते थे। लोग उससे सामान नहीं, एतबार खरीदते थे। उसकी मुस्कुराहट, मीठे लहजे और खालिस नियत ने दिल जीत लिए। देखते ही देखते गांव के बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी कहते फिरते, वो आदमी जो कुटिया में रहता है, उसकी दुकान में बरकत है। उसकी शक्ल पर अब पहले वाली थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे किसी ने उसे टूट कर दुआ दी हो। लेकिन नदीम अभी भी उसी पुरानी खंडहर कुटिया में रहता था। रात होने पर वह ब्रूनो के साथ बैठकर मुस्कुराता और कहता, मेरे दोस्त, किसी को यह पता नहीं कि गांव का सबसे अमीर आदमी मिट्टी की कुटिया में एक कुत्ते के साथ रोटी बांटकर खाता है। दौलत अगर दिल में उतर जाए तो आदमी बेकदर हो जाता है, और मैं ऐसा नहीं बनूंगा। दिन बीतते गए। ईमानदारी ने नदीम को ऊपर उठाया और बरकत ने उसके घर की दहलीज पहचान ली। कुछ लोग उसकी तारीफ करते, कुछ जलते, मगर सब उसकी तरक्की पर हैरान थे। और इन सब के बीच कहीं दूर एक औरत हर रात उसे देखती थी, शाइस्ता, वही औरत जिसने उसे घर से निकाला था। अब ताल्लुकात टूट चुके थे, तलाक उसके हाथ में था और पछतावा उसकी आंखों में जलता अंगारा बन चुका था। वह औरतों से पूछती, क्या ये वही नदीम है जो लकड़ियां बेचता था? और जवाब मिलता, हां, हालात बदलने वाले खुदा को सलाम, अब वह ताजगी से भरा ईमानदार व्यापारी है। शाइस्ता के दिल में हर रात एक सन्नाटा उतरता, काश मैंने उसे पहचाना होता। एक रात जब नदीम दुआएं पढ़ चुका था और पुरानी किताब के पन्नों में खोया हुआ था, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ब्रूनो फौरन सतर्क हो गया। नदीम ने दरवाजा खोला। बाहर शाइस्ता खड़ी थी, चेहरा मुरझाया हुआ, आंखें पछतावे से भरी हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, सलाम वालेकुम नदीम। नदीम ने उसके चेहरे को गौर से देखा। वहां न घमंड था, न ताना, सिर्फ टूटन। वालेकुम अस्सलाम, इस वक्त यहां क्यों आई हो? शाइस्ता कांपती आवाज में बोली, माफी मांगने, मैंने तुम्हें नहीं समझा। मैंने जो किया वह जुल्म था। नदीम ने उसे अंदर आने का मन बनाया, मगर उसकी आंखों में वह चुभन अब भी बाकी थी। उसने कहा, दिल माफ कर भी दे तो जख्म निशान छोड़ जाता है। वक्त बताता है कि कौन अपना था और कौन आजमाइश। ब्रूनो अपनी वफादार फितरत के साथ शाइस्ता को शक की नजरों से घूर रहा था। शाइस्ता कुछ देर खड़ी रही, फिर बिना कुछ और कहे लौट गई। अगले दिन नदीम बाहर आया तो हैरान रह गया। शाइस्ता कुटिया के सामने झाड़ू लगा रही थी, सामान सहेज रही थी, जैसे अपने अतीत को साफ कर रही हो। नदीम ने पूछा, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? उसने सिर उठाया, आंखों में सच्चाई थी, क्योंकि अब समझ आया है, इंसान की कीमत दौलत से नहीं, दिल से होती है। और मैंने तुम्हें तब खो दिया जब तुम मेरे सबसे करीब थे। नदीम उस वक्त गहरी खामोशी में था। शाइस्ता के शब्द उसके कानों में पड़े, मगर दिल में जगह न बना सके। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, किसी आदमी की कीमत उसके सिक्कों में नहीं होती, उसके किरदार में होती है। अगर तुमने मेरी कीमत उस वक्त समझी होती जब मैं लकड़ियां ढोता था, तो तुम मुझे रात के अंधेरे में घर से धक्का देकर बाहर न निकालती। शाइस्ता की आंखें भर आईं, आवाज कांप गई। मैं अंधी होकर दौलत के पीछे भागी। दुनिया की चमक दमक ने मेरे दिल को सख्त कर दिया। आज मैं अपनी करनी की सजा भुगत रही हूं। क्या मेरे लिए एक और मौका है? नदीम ने उसे देर तक देखा, वह नजर जिसमें दुख था पर कोई शिकायत नहीं। फिर वह बिना एक और लफ्ज कहे कुटिया के अंदर चला गया। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। वह अपनी पुरानी चटाई पर बैठा और खुद से पूछा, क्या यह औरत सच में तौबा करने आई है, या फिर उसकी नजर मेरे पास की दौलत पर है? उसे वह रात याद आई जब उसे घर से निकाल दिया गया था, जब उसके पास न कोई ठिकाना था, न कोई इंसान, सिवाय ब्रूनो के। उसी वक्त ब्रूनो अंदर आया, अपने मुंह को नदीम की जांघ पर टिकाया, जैसे कह रहा हो, जो औरत गरीबी में कद्र नहीं की, अब पैसों के लिए कद्र करने आई है। नदीम ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बुदबुदाया, मेरे घर में जगह उसी की है
जिसने मेरे अंधेरों में मेरा साथ दिया। नदीम शांत आवाज में बोला, हम दोनों के बीच जो रिश्ता था वह अब खत्म हो चुका है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन टूटी हुई चीजें फिर जुड़ तो जाती हैं, मगर वैसी नहीं रहती। शाइस्ता के होंठ कांपे। वह धीमे से बोली, अगर आप चाहें तो मैं एक नौकरानी की तरह यहां रह जाऊं, बस आपकी सेवा करने के लिए। नदीम ने कहा, नहीं शाइस्ता, मैं तुम्हें रोज रोज देख के का दिल दुखाना नहीं चाहता। बेहतर होगा तुम चली जाओ। शाइस्ता रो पड़ी। उसके आंसू सिर्फ पछतावे के नहीं थे, वे उस किस्मत के थे जिसे उसने अपने हाथों से जला दिया था। दिन गुजरते गए। वह कुटिया जहां कभी सिर्फ नदीम और ब्रूनो रहते थे, अब लोगों का अड्डा बन गई। कोई सलाह लेने आता, कोई दुआ मांगता, कोई मुसीबत बांटने। बाजार में लोग कहते, नदीम सिर्फ व्यापारी नहीं, वह तो गांव का सितारा है। और सच भी यही था। ईमानदारी ने उसे वह आसमान दे दिया था जिसे बहुतों ने सिर्फ सपनों में देखा था। एक दिन बाजार में एक आदमी आया, बेहतरीन कपड़े, चमकते जूते और चाल में रुतबा। सलाम, मैं हाजिम मरवान, गवर्नर का डिप्टी हूं। नदीम ने सिर हिलाकर जवाब दिया, खैरियत? हाजिम मुस्कुराया, राज्य को तुम्हारे जैसे सच्चे और नेक आदमी की जरूरत है। हम चाहते हैं कि तुम गांव की तरफ से शासकों की परिषद में शामिल हो जाओ। तुम्हें जमीन, सैनिक, नौकर और अधिकार दिए जाएंगे। नदीम ठहर गया। उसके हाथों में कभी सिर्फ कुल्हाड़ी रही थी और आज उसे सत्ता दी जा रही थी। उसने धीमी मगर ठोस आवाज में कहा, मैं वह आदमी हूं जिसने मिट्टी में रातें गुजारी। हुकूमत का बोझ अगर जरा भी टेढ़ा हो जाए तो इंसान जालिम बन जाता है। मैं अभी खुद पर पूरा यकीन नहीं रखता, इसीलिए यह पेशकश ठुकराता हूं। हाजिम हैरान रह गया। दुनिया दौड़ती है रुतबे के पीछे और तुम उसे ठोकर मार रहे हो? नदीम मुस्कुराया, सत्ता के पीछे भागने वाला अक्सर अपने दिल को पीछे छोड़ देता है। जब तक मेरा दिल मजबूत न हो जाए, मैं किसी इंसान पर हुक्म नहीं चलाऊंगा। हाजिम के जाने के बाद हवा बदल गई। गांव वालों की निगाहें पैनी हो गईं, कानाफूसी होने लगे। यह वही आदमी है जिसे कभी उसकी बीवी ने निकाल दिया था, जो टूटे दरवाजे वाली कुटिया में सोया करता था। आज यह सबसे अमीर कैसे बन गया? और यहीं से असली इम्तिहान शुरू हुआ। दौलत कमाना मुश्किल नहीं, दौलत को दिल से दूर रखना असली हिम्मत है। बाजार की चहल पहल में एक आदमी था, जुद्दान, बातूनी, चालाक और अंदर से जलन से भरा हुआ। वह रुई और मसालों की दुकान चलाता था और नदीम की बढ़ती इज्जत और दौलत उसे कांटे की तरह चुभती थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, कसम से इस आदमी के अमीर होने में कुछ तो गड़बड़ है। मैंने खुद उसे एक रात गांव के पश्चिमी छोर पर एक पुरानी दीवार के पास खुदाई करते देखा है। लोगों की आंखें सिकुड़ गईं। संदेह की ठंडी हवा बाजार में फैलने लगी। जुद्दान ने आग में और तेल डालते हुए कहा, उसे खजाना मिला है। हां, जमीन के नीचे दफन खजाना। तभी तो वह रातों रात अमीर बन गया। कुछ ही दिनों में यह अफवाह गांव के सबसे खतरनाक आदमी अजीत तक पहुंच गई। चालाक, धोखेबाज, जो पहले डकैत था और अब अपने आप को जासूस व्यापारी बताता था। अजीत ने मन ही मन मुस्कुराया, यह खजाना मैं किसी और को नहीं लेने दूंगा। अगर मुझे अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ी तो भी यह मेरा होगा। एक शांत काली रात में अजीत चोरी चुपके नदीम की कुटिया के पास पहुंचा। वह झाड़ियों में छिपकर कुटिया के अंदर झांकने लगा। अंदर नदीम चटाई पर बैठा हुआ था, ब्रूनो को मांस खिला रहा था और उससे ऐसे बातें कर रहा था जैसे वह उसका सबसे पुराना दोस्त हो। अजीत ने दांत भींचते हुए कहा, ऐसा आदमी तो दिमाग से कमाता नहीं, नसीब से ही कुछ बड़ा हाथ लगा है। मैं इस खजाने को ढूंढ कर रहूंगा, चाहे अपने नाखूनों से जमीन खोदनी पड़े। अगले दिन अजीत ने अपने आदमियों को व्यापार का बहाना बनाकर नदीम के करीब भेजा। वह लोग सब देखते, सब सुनते, मगर नदीम की सादगी और मुस्कुराहट उन्हें कोई राज नहीं बताती। नदीम उनकी सोच से कहीं ज्यादा समझदार था। संदेह बढ़ा तो अजीत ने नई चाल चली। उसने कासिम नाम के आदमी को नदीम के पास दोस्ती का नाटक करके भेजा। कासिम ने दावा किया कि वह एक बड़ा निवेशक है और नया बाजार बनाना चाहता है। नदीम की शोहरत और ईमानदारी की तारीफें करते हुए उसने कहा, हम सोचते हैं कि तुम भी इस प्रोजेक्ट में हमारे बराबर के हिस्सेदार बनो। कुएं के पास की जमीन खरीदकर हम एक बड़ा बाजार बनाएंगे। कुटिया के बाहर नीम के पेड़ की छाया में वह बैठा बोल रहा था और सामने ब्रूनो कासिम को शक भरी आंखों से देख रहा था। नदीम ने भौहें उठाईं, तुम्हारा असली साथी कौन है
और मेरे पास आने का असल इरादा क्या है? कासिम ने जल्दी जल्दी कहा, मैं सच्चा हूं और यह साझेदारी सबके सामने लिखी जाएगी। लेकिन नदीम वह आदमी नहीं था जो चमकती बोलती बातों पर यकीन कर ले। उसने शांत लहजे में कहा, अगर तुम सच्चे हो तो छाया में क्यों आए? चलो रोशनी में बैठते हैं, मस्जिद में, लोगों के सामने, गवाहों के साथ, वहीं हम लिखावट करेंगे। कासिम का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोला, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? नदीम ने हल्की मुस्कान दी, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं और तुम रोशनी की तरह हो, दूर से अच्छे लगते हो, पास आने पर असलियत पता चलती है। उसने ताली बजाई। ब्रूनो तुरंत आकर उसके बगल में बैठ गया और कासिम को ऐसी नजरों से देखा जैसे वह कह रहा हो, यहां चालें नहीं चलेंगी। फिर नदीम बोला, और सुन लो, तुम जिस खजाने के पीछे भाग रहे हो वह जमीन के नीचे नहीं छिपा, वह सब्र, मेहनत और याद में छिपा है। कासिम पत्थर की तरह ठगा खड़ा रह गया। फिर वह भागकर अजीत के पास पहुंचा और सब कुछ बता दिया। अजीत ने दांत पीसते हुए कहा, अगर खजाना अपने आप नहीं आया तो अब हम उसे जबरदस्ती लेंगे। उसी रात अजीत ने अपने 3 सबसे खूंखार गुंडों को बुलाया। उसने धीमी आवाज में कहा, आज रात सब कुछ खत्म, नदीम का राज, उसका खजाना, सब हमारा होगा। चारों अंधेरी गलियों से गुजरते हुए नदीम की कुटिया की तरफ बढ़े। हर एक के हाथ में या तो मोटी लाठी थी या खंजर। अजीत ने खिड़की की ओर इशारा किया, हम यहीं से अंदर जाएंगे। लालू, दरवाजा बंद कर देना, और सालिम, खिड़की की राह बंद कर देना ताकि वह न भाग सके। जैसे ही वे खिड़की के पास पहुंचे, अचानक ब्रूनो ने ऐसी दहाड़ लगाई कि सब डर गए। वो किसी बिजली की कौंध की तरह लालू पर झपटा और दांत उसकी बांह में गड़ा दिए। लालू की चीख हवा में कांप उठी और उसका खंजर जमीन पर गिरकर चमकता रह गया। शोर से नदीम की आंख खुली। वह लाठी पकड़कर कुटिया से बाहर आया। अंधेरी रात में उसने अजीत भागते देखा। नदीम ने गुस्से और हिम्मत से भरी आवाज में चिल्लाकर कहा, ऐ कायरों, खजाना ढूंढते हो? ये रहा, मेरी मेहनत में, मेरे सब्र में, मेरी इज्जत में। ब्रूनो दूर अंधेरे में दौड़ता रहा। उसकी भौंक गांव भर में गूंज उठी। लोग दौड़कर बाहर आए और सारी दास्तान उनकी आंखों के सामने खुल गई। सुबह कचहरी के लोग, मुखिया और गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। लालू, जिसका हाथ बुरी तरह घायल था, सच छुपा न पाया। उसने सब बता दिया। एक बुजुर्ग ने नदीम की ओर देखकर कहा, हमने ऐसा वफादार कुत्ता कभी नहीं देखा, लेकिन उससे भी ज्यादा वफादार तुम निकले, अपने दिल और अपनी जमीन के लिए। दूसरा बोला, तुमने खजाना मिट्टी से नहीं, अपनी मेहनत से निकाला है। अब तुम्हारी कहानी लोग अपने बच्चों को सुनाएंगे। फिर मुखिया ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, अजीत को गांव से निकाल दिया जाए और जिस जमीन पर वह नजर रखता था वह जमीन नदीम को उपहार में दी जाती है। यह फैसला रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। उस एक दिन में नदीम ने जमीन भी जीती, गांव वालों का भरोसा भी और दिल भी। और ब्रूनो, अब वह सिर्फ एक कुत्ता नहीं बल्कि वफादारी की मिसाल बन गया। नदीम ने अपनी मिली हुई जमीन के किनारे छोटा सा बाजार लगाया। उसकी रोजी बढ़ती गई और नाम दूर तक फैलता चला गया। एक सुबह धीरे कदम रखते हुए उसकी पूर्व पत्नी शाइस्ता वापस आई। चेहरे पर शर्म, आंखों में हिचकिचाहट। उसने धीमी आवाज में कहा, ऐ नदीम, मैं मानती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। जिस दिन मैंने तुम्हें घर से निकाला था, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी ही जिंदगी की रोशनी बुझा रही हूं। नदीम कुछ पल चुप रहा। फिर उसने नरमी से कहा, शाइस्ता, गरीबी इंसान का दिल तोड़ देती है, लालच उसे अजनबी बना देता है, लेकिन इंसान सीखता है, माफ करता है और फिर आगे बढ़ता है। शाइस्ता कुछ कह पाती उससे पहले नदीम ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, अगर तुम मेरे पैसे के लालच में आई हो तो वापस लौट जाओ, लेकिन अगर तुम उस आदमी को ढूंढने आई हो जिससे तुमने कभी मोहब्बत की थी तो दरवाजा खुला है और दिल भी। शाइस्ता की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाकर कहा, कसम से मैं उसी नदीम के लिए आई हूं जिसकी कीमत मैं समझ ना पाई। तुमने मुझे सिखाया कि आदमी की कीमत उसके कपड़ों में नहीं, उसके दिल में होती है। नदीम ने उसका हाथ थाम लिया। तो चलो नई शुरुआत करते हैं। कुटिया छोटी होगी पर 2 सच्चे दिल हों तो वो महल बन जाती है। और उसी वक्त ब्रूनो दोनों के चारों तरफ उछलने कूदने लगा, जैसे वह भी उनकी नई जिंदगी को अपनी दुआ दे रहा हो।